Guys, welcome back to the channel. वीडियो जो है ये काफी रिक्वेस्ट करी गई थी मेरे स्नैपचैट पे. So first of all, let me tell you this very sensitive topic for me to even talk about. These things exist. It's just that कोई लोग इस चीज का सामना करते हैं, कोई लोग नहीं करते हैं. I'm repeating this. This is a very sensitive topic. If you're not strong enough to listen to these kind of stories, you can totally skip the video right now. This is a disclaimer. चीजों से हमेशा से बहुत ज्यादा डर लगता था since I was a child. बट बचपन में ऑब्वियसली ऐसे मेरे साथ कभी कोई एनकाउंटर्स वगैरह कभी कुछ नहीं रहे थे. ऑल ऑफ दीज एनकाउंटर्स आर 101% ट्रू. दीज आर द ट्रूथ्स ऑफ माय लाइफ. आई एम गोना टॉक अबाउट द फर्स्ट एनकाउंटर आई हैड इन माय लाइफ. बैक इन 2012 दैट टाइम आई वाज लिविंग इन हरियाणा. ओवर द वीकेंड या फिर कभी कभी मंथ में 1-2 बार मैं दिल्ली आता था. मैं अपने एक फ्रेंड के घर रहने गया हुआ था. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग रात में ऐसे बात करते थे, चिल करते, सब कुछ अपना. उस टाइम तो ऐसा भी नहीं था दारू पीते थे, नशे करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था. वी वर ऑब्वियसली सोबर बिकॉज वी वर किड्स. हम लोग डिनर विनर किया, सब कुछ किया, चिल विल किया. हम रात को आई मस्ट हैव बीन लाइक 12:31 द टाइम वी स्लेप्ट. आई वाज स्लीपिंग इन माय फ्रेंड्स रूम. सोए हुए हम लोगों को सिर्फ आई गेस 15-20 मिनट हुए होंगे. यू नो दैट स्टेट आधी नींद में हो लेकिन आधी नींद में आप नहीं होते. मतलब एक वो स्टेट आती है ना जब व्हेन यू आर फॉलिंग अस्लीप, तो वो जो बीच की एक स्टेट आती है, मैं उस स्टेट में था. मैं बिल्कुल सीधा लेटा हुआ हूं, जैसे हम लोग बिल्कुल सीधा स्ट्रेट बेड पे सोते हैं, मैं ऐसे लेटा हुआ हूं. ठीक है, मैं आधी नींद में हूं. एंड देन यू नो देयर इज अ पॉइंट व्हेन यू जस्ट वांट टू shift ahead, like you want to shift maybe to your right or your left. Then I just somehow feel like an entire force on my body which has like completely jammed my body. And I was like, I felt that force over my body, like over my entire body. I felt it. And then I was wide awake. एक सेकंड में मतलब जो हल्की सी नींद में ही लगी थी, मेरी नींद खुल गई थी. एंड आई एम ट्राइंग टू स्पीक, आई कांट स्पीक, आई कांट मूव माई हैंड, आई कांट मूव माई लेग. आई एम जस्ट in one posture and then nothing is happening. मैं अंदर से अपने आप से बात कर रहा हूँ कि why the fuck I can't move, like मैं जल्दी से मैंने प्रे करना शुरू कर दिया. This all must have been for like a minute or two. I was in legit shock कि मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ. My friend who was sleeping next to me, his leg touched mine and then after that I could move. And after that it was just normal. देखा, पानी पिया, सो गया. मैंने इसको इतनी बिग डील नहीं बनाई इस चीज को. मैं जब सुबह उठा, सो लाइक व्हेन आई वोक अप इट वाज लाइक वेरी फ्रेश इन माय माइंड कि ऐसा कुछ हुआ था. सो आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू माय फ्रेंड अबाउट इट. सो आई सेड लास्ट नाइट इट वाज वेरी ऑकवर्ड नाइट. लाइक आई जस्ट स्लेप्ट एंड देन आई कुड फील सम काइंड ऑफ फोर्स ऑन माय बॉडी एंड आई डोंट थिंक आई कैन स्टे एट योर प्लेस इवन टुनाइट बिकॉज आई एम गोना गो बैक होम एंड आई एम काइंड ऑफ स्कैर्ड. ही सेड ये 1 second, व्हाई डोंट यू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद माय डैड, जस्ट टेल हिम ऑल दीज थिंग्स हैपेंड. मैंने उसके डैड को ये सारी चीजें जाके बताई एंड देन आई फकिंग गॉट टू नो दैट हिज मॉम यूज्ड टू गेट पोजेस्ड. मैंने वही अपना जो उनके घर में पता नहीं पंडित जो भी लोग आते थे उनको बुलाया, सब कुछ जो भी उन्होंने करवाया नहीं करवाया, एंड आई लेफ्ट हिज हाउस. It is not even funny, you guys, like to know that his mom gets possessed otherwise as well. I moved on. It all happened. Whatever shit happened didn't happen because मैं वहां पे कोई रहता तो था नहीं. मैं वापस चला गया अपने घर. वो we moved on. This was story number 1. Let's talk about story number 2, which is very recent. 2016 की बात आई है. मैंने वसंत कुंज में घर लिया होता. वसंत कुंज में अगर आप लोगों ने, मेरे को नहीं पता आप लोगों ने कितने लोगों को वसंत कुंज के बारे में पता है या नहीं पता है. सो पहले मैंने वसंत कुंज में शिफ्ट किया था. D6 सरस्वती में हम लोगों का घर होता था. ये घर हम लोगों ने लिया था जब बिल्कुल नया बना था वो, और वहां पे मैं अकेला रहता था. वो अपार्टमेंट नए नए थे उस टाइम पे. ये ब्लॉक में आप मानोगे 2-3 लोग ही रहते थे. 3-4 अपार्टमेंट ही भरे हुए थे, सब खाली थे क्योंकि बहुत नए अपार्टमेंट बने थे वो. अभी जब मैं सिस्को के साथ काम कर रहा था उस टाइम पे मेरी यूएस शिफ्ट होती थी. सो आई यूज्ड टू कम बैक होम बाय 2:30. माई शिफ्ट यूज्ड टू गेट ओवर. गुड़गांव में ही था मेरा ऑफिस. तो मैं रात में 3-3:15 के बीच में मैं आता था. 2:50 पे मेरी कैब चलती थी, मुझे याद है. और विद इन 15 मिनट सबसे पहला ड्रॉप मेरा ही होता था. मतलब जैसे रोड पे उतरा तो ब्लॉक बीच में बना हुआ था. वहां पे, अगर पता नहीं आप लोगों को किसी को पता है या नहीं पता, वहां पे ब्लॉक्स अंदर बने हुए हैं जहां पे गाड़ियां नहीं जा सकती. तो बाहर रोड पे गाड़ी उतारती है. कैब्स वाले वैसे ही पूरा अंदर तक नहीं लेके जाते हैं, वो छोड़ देते हैं तुम्हें. उतरने के बाद यू हैव टू वॉक फॉर लाइक 100 meters और समथिंग टू द लेफ्ट एंड देन यू टेक द लेफ्ट. एंड आई वाज लिविंग ऑन द सेकंड फ्लोर. बाद में आया. सो इट वाज 3-3:15 के बीच का टाइम एंड आई यूज्ड टू बी रियली स्केयर्ड एट दैट टाइम क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग में कोई भी नहीं रहता था. सिर्फ 3-4 घर ही सिर्फ वो हुए थे. एक्चुअली में लोग रहते थे, अदरवाइज लोगों के घर थे लेकिन वहां पे लोग इतना रहते नहीं थे. तो ऐसा था कि जैसे ये आपका ब्लॉक है. सो दिस इज योर ब्लॉक, राइट? एंड देन आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स दिस साइड एंड आई हैव टू टेक अ राइट फॉर द ब्लॉक. एंड दिस इज ऑल खुदी हुई जगह. सब मतलब कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई, कोई जमीन नहीं बनी हुई, पूरी मिट्टी और पूरा जंगल टाइप की जगह है. उस टाइम पे इतना ज्यादा वो हो रहा था डेवलप, लेकिन हुआ नहीं था इतना. ठीक है.
आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स द मड, यहां से आ रहा हूँ, राइट जा रहा हूं, और यहाँ पे स्टेयरकेस है, यहाँ स्टेयरकेस है, ये आपकी लिफ्ट है, और ऊपर ये लिफ्ट जा रही है, यहाँ पे सारे घर बने हुए हैं, ठीक है। अब मैं राइट बस लेने वाला हूं, मैं लिफ्ट के पास के थोड़ी पीछे हूं अपनी मस्ती में, ये वो बैग लेके। लिफ्ट दूर है अभी मुझसे, मतलब लिफ्ट इज स्टिल लाइक मे बी 20 feet अवे फ्रॉम मी, एंड द लिफ्ट डोर ओपन्स बाय इटसेल्फ। एंड ये रात की बात है जब मैं अकेले हूं, द डोर ओपन्स बाय इटसेल्फ, वो लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। एंड समहाउ आई वाज जस्ट स्मार्ट इनफ नॉट टू टेक द लिफ्ट, आई जस्ट टुक द स्टेयरकेस, आई टुक द स्टेयरकेस। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं जल्दी से भाग के मैंने स्टेयरकेस लिया, आई जस्ट ग्रैब लाइक 3 or 4 stairs एंड द लिफ्ट डोर शट्स लाइक दिस। Oh my god, like I can't even tell that situation. My entire body was shivering, guys. Like my entire body was shivering. I was shivering like this, like literally like this. My every hair of my body was shaking. And then I had my laptop bag और उसके last वाले उसमें key थी, and I am standing at my gate and I can't fucking find the key. Like because I'm shaking so much, I can't find it. I found it and then I'm just standing on the door because I'm in shock. मैं उस टाइम शॉक में, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे खोलूं, और इतना कर करके मैंने बस खोला है दरवाजा और मैं अंदर गया हूं, एंड आई लॉक्ड इट एंड एवरीथिंग। इट इज नॉट नॉर्मल, आई नो हम लोग इतनी जिंदगी जी है, तुम्हें पता चल जाता है क्या सही है या क्या गलत है। आई रिमेंबर दैट नाइट सो फ्रिकिंग वेल बिकॉज सिंस दैट नाइट आई डेवलप्ड इंसोम्निया। वहां से मेरे को नींद आनी बंद हो गई थी। That day I still remember I came back at 3 and I did not sleep. उसके बाद कोई 6-7 बजे जाके नींद लगी है, जबकि उजाला हो गया था सब बाहर, और मैं 3-4 घंटे सोया हूँ। उसके बाद मुझे याद है for like 6-7 months I did not sleep at all. Now comes the showstopper. This is the third thing that I encountered, and this time I was not alone. This time I was not alone, so I could prove that that house had issues. मेरे को उस घर में नींद ही नहीं आती थी। थर्ड एनकाउंटर आई हैड, दिस इज द मोस्ट स्केरीस्ट वन, आई कांट इवन टेल यू। 3 महीने बाद अकरम आता है घर पे रहने के लिए। उस टाइम टेड भी था हमारे साथ। टेड जो मेरा डॉगी है छोटू सा, वो अभी भी सिस्टर के पास रहता है। आप लोग सब पूछते हैं तो मैं बताता हूँ, मेरी सिस्टर के पास है। वो बहुत छोटा था उस टाइम पे, ही वॉज अ किड। आई थिंक आई मस्ट हैव गॉटन हिम लाइक 3 or 4 months बैक और समथिंग। बहुत छोटा था उस टाइम पे। हम लोग लैपटॉप पे मूवी देख रहे थे, साइड में एक्सटेंशन और तारे लगी हुई थी, तो वो क्या करता था, वो ना वहां पे भागता था बार बार बेड के साइड में, तारों के बीच में, ये वो। तो हम लोग को डर लगा था कि इसको करंट ना लग जाए या कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो वो काफी बड़ा घर था, तो हॉल में हम लोगों ने क्या किया, उसको ना हमने हॉल में छोड़ दिया कि तू हॉल में चल जाए, और हमने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। तब तक ये बाहर थोड़ा सा अपना यहाँ वहाँ घूम लेगा, पानी वानी पी लेगा, खाना खा लेगा, और उसके बाद वंस वी स्लीप वी विल टेक हिम इनसाइड एंड विल स्लीप। ठीक है, अब हम मूवी देख रहे हैं। डॉगीज की आदत नहीं होती कि ही इज स्क्रैचिंग ऑन द डोर लाइक दिस, स्क्रैचिंग, एंड देन इज लाइक, you know how dogs do, like when they are kids, and they're like, he keeps scratching, and in 30 seconds what happens, I get goosebumps even talking about it. It gives my body chills. मतलब अब मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या था. You have to come with me for this one. Like you need to exactly know what happened. So now just imagine this is the room, this is the door where, and me and Akram are sitting inside watching a movie and stuff like that. वो छोटा सा यहाँ पे नीचे है जो कि he is trying to scratch the door like this. And then what happens? What happened on the door? Dude, I have goosebumps even right now. This was the knock that happened on the door. Oh my god, I am not even kidding him. There's no one at the house like except me and him. And there's a little dog. He cannot knock. And there's a knock goes. I still remember there were 4 knocks on the door. टाइम पे आप ये सोचो हमारी हालत क्या हुई होगी. I am looking at Akram and Akram is looking at me. And we are stunned. We are numb. We have no idea what is happening and what is not happening and this and that. And I told him, and that was the time I told him, I was like, I told you there is something in the house, right? I told you there was something wrong in this house because this happened the other day as well, like a month or 2 back. And वो उस टाइम में मेरी बात नहीं मान रहा था. Then when saw it in front of him, we didn't say, हम लोगों ने बात ही नहीं करी. Me and him didn't talk at all. Like we just didn't have anything to talk. I just told him that I am shutting the laptop. I think let's sleep. It's pretty late in the night and get Ted inside and let's just sleep. बहुत फट रही थी क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका था. तो Akram opened the door. We took Ted inside. We shut the door of the bedroom.
We slept. Me and him, we didn't even talk about it because we know once we start talking about it, it might get into a difficult situation and something could happen or didn't happen. Next day or next to next day, I went to office. मैं अपना ऑफिस चला गया हूँ, ठीक है, 7-7:30 बजे, एंड दैट टाइम अक्रम इज स्टिल एट माई हाउस. हॉल की बात है, हॉल में अक्रम खाना गर्म करके लाया अपना खाने के लिए डिनर कुछ 7-8 बजे, एंड टेड स्टार्ट्स बार्किंग इन एयर. वो सिर्फ हवा में किसी को देख के भौंके जा रहा है. एंड देन नहीं, वो पहले भागता हुआ आया किचन से, जब खाना गर्म कर रहा था अक्रम आके बैठा, भागता हुआ आया किचन से. ही जस्ट हिड अंडर द सोफा एंड देन ही स्टार्टेड बार्किंग लुकिंग एट समबडी in the air, and he's barking continuously. These were the encounters that I've had in my life for real. None of this is a joke. This is again a very sensitive topic because now I can still talk about it because it's been a while. अब कोई 3-4 साल इन चीजों को हो चुके हैं तो मैं इन सब के बारे में बात कर सकता हूँ. अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे कोई encounters हुए हैं, you need to go ahead and write your encounters in comment section. That's it for the video. इस बारे में बात कर करके इतनी anxiety हो गई that I've started sweating. This is it for now. Please comment your story time and let me know what happened with you guys.